नमस्कार दोस्तों। यदि अगर आप पीएफ मेंबर्स हैं और यदि आप पीएफ खाता धारक हैं, आपका हर एक सैलरी हर महीना जो मिलता है उसके अंदर से अगर आपका पीएफ डेबिट होकर आपका 12% आपके पीएफ अकाउंट में जाता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ये होने वाला है। कृपया वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक-एक सेकंड जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं इस तरह का हादसा आप लोग के साथ भी ना हो जाए, और अगर इस तरह से हुआ तो समझिए कि फिर आप लोगों को सिर पटकने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो क्या है और क्या नहीं है वो तो हम आपको बताएँगे ही आगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना बेहतर से बेहतर क्वालिटी का हो सके आप इनको सब्सक्राइब करके आगे शेयर करके भेजिए, क्योंकि भेजना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि आज तक जितने भी आप लोगों ने यूट्यूब्स देखे होंगे, चैनल्स देखे होंगे, इसका जो लेवल का जो वीडियो है आपको कहीं मिला होगा, क्योंकि ये इतनी भलाई वाली वीडियो से, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो से कि आप इसको कमेंट्स करके भी नहीं थक सकते हैं। इतना बेहतरीन वीडियोस है दोस्तों ये। आप अलर्ट हो जाइए, जागरूक हो जाइए और कमर कस लीजिए कि वो क्या इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, जो कि एक पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। समझिए कि एक जेल के बराबर है, आप इतना समझ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, आपको होम स्क्रीन पे लिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसमें कितनी बड़ी गलतियां हुई हैं कंपनी से, जो कि बेसिकली नहीं करना चाहिए था। आइए देखते हैं। जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लीजिएगा अपना। ओपन करने के बाद में आपको अपना यहाँ पे यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चर को फिल करके साइन इन करना है। जैसे अगर आप साइन इन करते हैं, साइन इन करने के बाद में आपको रीडायरेक्ट कर देता है। आपको इस तरह का इंटरफेस आपको सामने आएगा। आने के बाद में यहाँ पे आप लेटर करके देखिएगा। तो दोस्तों इस तरह का जो केस है दोस्तों, ये हमारे दिल्ली का केस है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके अंदर कितनी बड़ी ट्रेवल्स हुई कंपनी के साथ कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है वो चीज दिखाते हैं आपको। व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री में जाकर देखते हैं पहले। दोस्तों एक एक चीज को ध्यान से बारीकी से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी लाइफ में ऐसा होगा। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, कोई नई बात नहीं है। कृपया वीडियो को बारी बारी से देखिए। देखिए दोस्तों, नंबर 1 सीरियल नंबर ध्यान से देखिए, मेंबर आईडी ये है और कंपनी का नाम ये है। इन्होंने क्या किया था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/2/2016 को ज्वाइन किया था कंपनी में, और डेट ऑफ एग्जिट यानी कि इन्होंने चेकआउट कर लिया था कंपनी से 1/7/2017 को। समझ रहे हैं, मैं कंपनी नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। एक बार और आप समझिए कि 1/2/2016 को इन्होंने ज्वाइन किया था, 1/7/2017 को इन्होंने एग्जिट किया था, काम को छोड़ दिया था। अब यहाँ समस्या दोस्तों ये आती है, ये तो जानते हैं कि मेरा पीएफ का जो पैसा है टोटली कट रहा है, मैं जा रहा हूँ इसको उठाने क्योंकि मैंने काम छोड़ दिया है। अब यहाँ हुआ क्या था कि जब ये रिक्वेस्ट लगाए हैं कुछ दिन पहले, हम चलते हैं ट्रैक क्लेम स्टेटस पे। तो ये जो है हमारे, देखिए यहाँ पे इन्होंने जब क्लेम वो किया था 18 मई 2023 को, तो क्लेम रिजेक्टेड हो गया था, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड बता रहा था। दोस्तों फिर से इन्होंने देखिए 20 जून 2023 को इन्होंने एडवांस क्लेम किया था, क्लेम सेटल्ड बताया। ये वो क्लेम था जो कि इनका दूसरे मेंबर आईडी से पैसा विड्रॉल हुआ था, प्रीवियस से नहीं हुआ था। फिर ये अभी रिसेंटली ट्राई किए थे 4 अक्टूबर 2024 को, बता रहा है क्लेम रिजेक्टेड, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। अब दोस्तों यहाँ पे पूरा रीजन आपको नहीं बताता है पीएफ ऑफिस, क्योंकि ये यूनिफाइड पोर्टल है। इसके अंदर आपका जो नॉर्मल डिटेल्स चेक करना होता है, क्लेम करना होता है, आपको इसके अंदर उतना ही चीज बताता है। ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे, इसका पूरा माजरा देखेंगे, पूरा लेजर को क्रॉस जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई है। आपको डेटा दोस्तों एक एक चीज में बताने जा रहा हूँ, क्रॉस चेक करके बताने जा रहा हूँ। कृपया इस बेंड कमर की पेटी कस लीजिए, आपको अंत तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा, आप समझ जाइएगा, क्योंकि आपका जो पीएफ है एक बुरी तरह से नुकसान हो सकता है एक छोटी सी लापरवाही से। हम चलते हैं पासबुक सेक्शन पे, ठीक है ना, और वहां आके देखते हैं। आपको दोस्तों फिर से आना है गूगल क्रोम में और आपको यहाँ पे लिखना है ईपीएफओ पासबुक या ईपीएफओ लॉगिन लिखेंगे। हो सके आप मोबाइल से देखें, मोबाइल से भी देख सकते हैं। यहाँ पे पासबुक पे सर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपना ईमेल नंबर पासवर्ड डाल के कैप्चर को फिल करके साइन इन कर लेना है। जैसे साइन इन करेंगे दोस्तों, आपको रिडायरेक्ट कर देगा, आपको यहाँ पे इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों इनका जो टोटल अमाउंट है 1,46,046 रुपए है, ये दोनों कंपनी का मिला के है, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2। अब दोस्तों इनका जो केस था वो इस केस में ये हुआ है कि वो चाह रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स है वो चाह रहे हैं कि जो हम इस कंपनी का पैसा विड्रॉल ना करें, जो कि प्रेजेंट कंपनी आप देख सकते हैं 2211 है, जो कि इनका कंपनी जो है अभी करंट में इन्होंने 1/8/2021 से ज्वाइनिंग किया है। इन्होंने सोचा कि हम जो है इसका पैसा जो है विड्रॉल करें, जो कि 86,776 रुपए है। दोस्तों बारी बारी से समझिएगा इस चीज को, एक एक टॉपिक्स आप लेके इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब देख रहे हैं 86,576 रुपए, तो इसको जब इन्होंने भाई को जब क्लेम किया, तो मैंने आपको वहां दिखाया कि क्लेम रिजेक्टेड हो रहा है, तो पूरा मैटर वहां नहीं दिखाई देता है कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। हम चलते हैं क्लेम सेक्शन में। क्लेम सेक्शन में जैसे ही जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आता है सीरियल नंबर 1 पेंडिंग क्लेम्स, सीरियल नंबर 2 सेटल्ड क्लेम्स, वो क्लेम्स जो आपका पैसा पास हो चुका है, आपके अकाउंट में जाने वाला है अथवा जा चुका है। तीसरा क्लेम से रिजेक्टेड क्लेम्स। रिजेक्टेड क्लेम्स में आपको क्या है, जैसे क्लिक करके देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूँ। देखिए
जो ये वो चीज है जो कि इन्होंने फॉर्म फिल किया था 70,000 रुपए के लिए, 70,000 रुपीज के लिए इन्होंने क्लेम किया था, लेकिन यहाँ क्या रिजेक्ट हुआ है, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। आप समझ रहे हैं दोस्तों। ये 2 नंबर का ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पीएफ ऑफिस कोई ऑप्शनल होता है, उनको डालना पड़ता है, दो रीजन डालने होते हैं, तो दूसरे को ध्यान मत दीजिएगा, पहला क्लेम आपका मैंडेटरी है कि पहले में क्या बता रहा है। तो क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। डेट कब है रिजेक्ट का, 18/10/2024। दोस्तों आप क्या नोटिस किए कि जब कंपनी नंबर 1 में जब इतना पैसा है, कंपनी नंबर 2 में भी पैसा है, जब सफिशिएंट पैसा होने के बाद भी आपका पैसा क्यों नहीं आपको मिला। जबकि मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए हम चलेंगे पासबुक सेक्शन में, वहां जाके देखेंगे कि सारी त्रुटियां की जो कमी है सब जड़ है आपको पासबुक सेक्शन में मिलने वाला है। आइए चलते हैं पासबुक सेक्शन पे और दिखाते हैं आपको कि एक्चुअली में ये हुआ क्या था इनके साथ में। देखिए दोस्तों, ये है इनका 507 यानी कि ये जो प्रीवियस कंपनी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनका पैसा ऑलमोस्ट इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको यकीनन बता दूं, ये पैसा पूरा फंस चुका है, ये इतना फंसा हुआ है पूरी तरह से कि इनको कीड़ी की चोटी घिस जाएगी पीएफ ऑफिस दौड़ते दौड़ते। क्योंकि दोस्तों इतना बेहतरीन टॉपिक है, कृपया इस चीज को जरूर शेयर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कृपया इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए इतना सारा पैसा इनका भरमार लगा हुआ है पैसे का। पेंशन में 51,577 और एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर में 19,622, एम्प्लॉयज में 66,954। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा ये रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ, इतना पैसा होने के बावजूद भी क्यों रिजेक्ट हुआ, जबकि इन्होंने ऐसा, कंपनी ने क्यों ऐसा किया और किस कारण से इनका रिजेक्ट हुआ। अब हम चलते हैं आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए दोस्तों, शुरू होती है कहानी सन 2015 से। इनका ज्वाइनिंग डेट जो था शुरू फरवरी 2016, यहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है। कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू होता है सैलरी इनका 9,178 रुपए से, वेजेस भी होते हैं 9,178 रुपए, और इनका अंशदान 12% फर्स्ट टाइम डिपॉजिट होता है 1,101 रुपया, और पेंशन में जाता है 765 रुपए। अब इसी तरह से देखेंगे 2016 में, 2017 में, यहाँ पे देखिए टोटली इन्होंने काम कर रखा है। जैसे ही आ रहा है 2018, तो इन्होंने क्या किया कि क्लेम लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि इन्होंने काम छोड़ दिया था 2017 में, जैसे मैंने आपको पेज पे दिखाया यूनिफाइड पोर्टल पे कि उन्होंने रिजाइन डेट कब लगाया था। यहाँ पे दोस्तों देखिए 2018 में यहाँ पे इन्होंने फॉर्म 10C और फॉर्म 19 फिल करके टोटल अमाउंट पे अप्रूव करा लिया है 27,100 रुपए, 8,291 रुपए। यानी सन शुरू किए हैं 2015 में और एग्जिट किए हैं आप 2017 में, और फाइनली 18 में आपने जून 18 को क्लेम में आपने रिक्वेस्ट लगा दिया। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी टॉपिक्स आपको समझनी पड़ेगी, माइंड थिंकिंग पढ़नी पड़ेगी। जो कंपनी अक्सर ये गलती कर बैठते हैं आज के समय में, क्या वो ऐसा करते हैं तो उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है दोस्तों। आपके साथ भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको किसी यूट्यूब चैनल से और नहीं मिलने वाला है। आप यकीन कीजिए, मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप, कितने इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए है ये। अब ये दोस्तों 15 से शुरू हुआ, 17 को एग्जिट किया और 18 को इन्होंने क्लेम किया। फिर ये दोस्तों ये कंपनी में वापस आए काम करने के लिए। कंपनी को यहाँ करना चाहिए था, वो आपको मैं एंड में बताऊंगा कि कंपनी को क्या करना चाहिए था, जिसके चलते इनका पैसा पूरा सिक्योर रहता और आज इनको ये जो पैसा है 100% मिलता। अब यहाँ से शुरू कहा 1800 रुपए इनके एपीएफ अकाउंट में जाता है, और 3.67 एम्प्लॉयर और 8.33% 1250 इनका पेंशन में जाता है। आप बाकायदा देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं दोस्तों 19, 20, 21, 22। तो यहाँ पे देखेंगे नो कंट्रीब्यूशन रिसीप्ट, यानी 2021 तक इन्होंने काम किया था, जुलाई 2021 तक, क्योंकि यहाँ पे 15 से लेकर 17 तक काम किया, 18 में क्लेम कर लिए थे। फिर शुरू करते हैं दोस्तों इनकी कहानी। ज्वाइनिंग जो है 19 से होती है और 21 में एंड हो जाती है, जो कि जुलाई 2021 से। उसके बाद में 22, 23, 24 ये नील है, इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन आपको नहीं है, क्योंकि इन्होंने कंपनी चेंज कर दिया था। अब दोस्तों फाइनली समझने वाली बात यह है कि ऐसे कैसे हुआ कि ये इतना बड़ा पैसा जो आज इनका पेंडेंसी में जा रहा है 66,954 रुपए, 19,622 रुपए और 51,577 रुपए। क्या आपने भी सोचा है कि इतनी बड़ी पूंजी जिससे आप एक अपना अच्छा खासा घर बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा खासा आप एक सेविंग अकाउंट आप कर सकते हैं, जो कि इतना पैसा इनका फंस चुका है। आप समझिए दोस्तों कि क्या आप 1 रुपए गिरता है अगर आपके पॉकेट से, तो आपको कितना दुख लगता होगा। और ये 86,000 रुपए अगर इनका पेंडेंसी में चला गया तो इनके ऊपर क्या गुजरता होगा। दोस्तों इसका जो टोटली जो फॉल्ट है वो कंपनी है, इनका एम्प्लॉयर है। क्योंकि जब कंपनी को पता था कि जब आप 17 में काम छोड़ चुके थे और एग्जिट डेट लग चुका था, तो उस कंपनी को एक नया मेंबर आईडी जब बनाना चाहिए था, या नया मेंबर आईडी जनरेट करना चाहिए था। अब आपको मैं चल के चलता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे आए सर्विस हिस्ट्री में, तो जब 2017 में इन्होंने काम छोड़ा था, ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं 1/7/2017 में इन्होंने काम छोड़ा था। तो उसके बाद में जब इसी कंपनी में दोबारा वो काम करने गए, तो इस कंपनी का राइट बनता था कि एक यहाँ पे नया मेंबर आईडी को दर्शाए। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे 1/2/2016 को ज्वाइन किए, 1/7/2017 को काम छोड़ दिए, यानी लगभग लगभग 1 डेढ़ साल के अंदर में
उसके बाद में इस कंपनी ने क्या किया, फिर जब ये भाई साहब दोबारा काम करने गए तो इसी मेंबर आईडी के अंदर लगातार पेंशन काटा, पैसा काटा 3 साल तक। उसके बाद में जब ये काम छोड़े तो फिर 2021 में इनका जो है वो ज्वाइन किया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने का तरीका ये था मेरा कि जब इनकी कंपनी ने 1/2/2016 को ज्वाइन किए और 1/7/2017 को जब इन्होंने एग्जिट लगाया, तो इनकी कंपनी जो है ये क्यों दोबारा इनका पैसा जो है इसी मेंबर आईडी में काट दिया और सारा पैसा यहाँ पे हो गया, फंस गया है। क्योंकि दोस्तों, रिजाइन डेट लगने के बाद में पीएफ ऑफिस का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। अगर आप एक बार अपना पैसा पूरा क्लेम कर चुके हैं या रिजाइन डेट अगर आप लगा चुके हैं और पैसा एडवांस पे निकाल रहे हैं, तो फिर आगे चलकर आपको समस्या फिर भी बनता है, क्योंकि जब काम छोड़ दिया तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन आया कहाँ से। तो यहाँ पे दोस्तों, कंपनी को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे एम्प्लॉयर्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो एचआर देख रहे होंगे, कृपया इस चीज़ को आप लोग समझिएगा कि जब भी किसी कंपनी का, अगर किसी एम्प्लॉय का अगर आप रिजाइन लगा देते हैं और दोबारा वो कंपनी में बंदा काम करने आता है 1 साल 6 महीने 5 महीने बाद, तो कृपया करके उसका मेंबर आईडी जरूर बनाइएगा। क्योंकि इससे अवेयरनेस ये होगा कि जो पैसा है सामने वाले का सेविंग और बचा रहेगा, इन फ्यूचर वो रिक्वायरमेंट के अनुसार पैसा अपना विड्रॉल कर सकता है। अन्यथा ये भारी समस्या का सामना एम्प्लॉयज को करना पड़ता है। दोस्तों, ये इतनी बड़ी समस्या है जिसका आप सोच नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कितने यूट्यूब में आपने इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपने देखा होगा। आपको मैंने लाइव डेमो दिखाया और आपको मैंने समझाया भी कि इसका कैसे-कैसे इन्होंने कंपनी जो है इनका मिस्टेक किया। अंततः जो है इनकी कंपनी मेंबर नंबर 2 बनाए ज़रूर, लेकिन कब? 2021 में। आप यहाँ देख सकते हैं लेज़र के अंदर कि 18 में इन्होंने क्लेम किया, 19 को जब इन्होंने रीजॉइनिंग किया, आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से पुनः एक बार। मार्च 2019 को इन्होंने कंपनी को जॉइन किया। उसके बाद में 20 और 21 तक इन्होंने काम किया था। 21 के बाद में जैसे ही 22 आया, 22 में इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि 21 में इन्होंने काम छोड़ के, और यहाँ देख सकते हैं तो 21 में इनका जो काम है दोबारा चालू हुआ। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर लेके चलता हूँ पासबुक सेक्शन पर, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब 2015 से इन्होंने काम किया 2017 तक, 17 के बाद में क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ से इनका जो है रिजाइन काम छोड़ दिए जून 2017 में। उसके बाद 18 को इन्होंने अपना पूरा पैसा क्लेम किया। फिर 19 में ज्वाइन करने आते हैं। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे उनका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है वो 2021 के अंदर रहता है, जो कि जुलाई 2021 है। उसके बाद में कंपनी जो है इनका यहाँ से पैसा जो है दोबारा से जमा कर देती है और एक नया मेंबर आईडी बना दी है। अब आप बताइए दोस्तों, ये कमी किसकी है जो आज ये जो पैसा इनका फंसा हुआ है ऑलमोस्ट इतना लगभग 86,000 रुपए के साथ में, इस पैसा का उत्तरदायित्व कौन है, इस पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होने वाला है, आप हमें एक बात बताइए। मैं दोस्तों आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, जितने भी पीएस मेंबर्स हैं इन सबको ये वीडियो पहुंचना चाहिए। क्योंकि इस तरह का अफवाह अगर होती है तो कंपनी को ऑब्जेक्शन लगाएं और कंपनी को बोले कि सर मैंने रिजाइन लेटर लगा के क्लेम कर चुका है, या अगर क्लेम नहीं भी किया है तो कृपया करके मेरा मेंबर आईडी जोड़िए, ताकि हमें इन फ्यूचर इनके चलते इतना बड़ा समस्या ना हो। दोस्तों, मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगता होगा तो कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इतना वीडियोस इंपॉर्टेंट हो रहा है। और जो मैं बताता हूँ वीडियोस, दोस्तों आपको इस तरह का वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ना ही मैंने आपको कोई अपना नंबर दिया है कि हमसे आप काम करवाइए, लेकिन ये काम मेरे पास बहुत सारा आता है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अलग-अलग कस्टमर्स का काम हमारे पास आता है। इसीलिए मैं इस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट करके आप लोगों तक पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया हम कल फिर एक नए टॉपिक्स के साथ, इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक वीडियो को चैनल और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।